भी जैसा अश्विनी महाजन समझ रहे हैं, क्या आप वैसा ही समझ रहे हैं कि कांग्रेस एक आम आदमी का भी, इस देश की 144 करोड़ की जो जनता है उनका वेल्थ सर्वे कराएगी और उनका पैसा बांटा जाएगा? तो फिर कौन तो रिसीवर हुआ और कौन गिवर हुआ? क्योंकि एक समझ ये भी कहती है कि 1% वो अमीर लोग जिनके पास देश की टोटल संपत्ति का 40% है, और ये जो इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसके बारे में दत्तात्रेय होसबोले कह रहे हैं कि ये बड़ी गंभीर समस्या है, आर्थिक असमानता का इस तरह बढ़ते जाना, गरीब का गरीब होते जाना, अमीर का और अमीर होते जाना, या उस तरफ इशारा है? गरिमा जी, दो तीन चीजें हमें समझनी जरूरी है कि जो देश में विषमता है, जो गैर बराबरी है, वो तीन तरह की होती है। एक तो होती है खपत में यानी कंजम्पशन में, दूसरी होती है इनकम में, और तीसरी होती है वेल्थ में। जब इनकम में जो डिस्पैरिटी होती है तो जो ऊपर का तबका है वो ज्यादा सेविंग करता है और उससे उसकी वेल्थ ज्यादा तेजी से बढ़ती है। तो वेल्थ डिस्पैरिटी इनकम डिस्पैरिटी से ज्यादा होती है और इनकम डिस्पैरिटी कंजम्पशन डिस्पैरिटी से ज्यादा होती है। तो अभी जो बात हो रही है, तो अभी जो हमारा पुराना डेटा है, जो क्रेडिट स्विस का डेटा है, उसमें वो बताता है कि 1% लोगों के पास 51.5% वेल्थ है और 10% के ऊपर जो ऊपरी है उसको 77% वेल्थ है, और जो नीचे का 60% है उसके पास सिर्फ 4.7% है। तो यानी कि हमारे यहाँ जो वेल्थ की डिस्पैरिटी है और जो इनकम की डिस्पैरिटी है वो बहुत ज्यादा है, दुनिया में करीब करीब सबसे ज्यादा है। और ये जो डेटा आता है इसमें काले धन की अर्थव्यवस्था का बिल्कुल हिस्सा नहीं होता। तो मैंने जब जोड़ा काले धन की अर्थव्यवस्था को, तो देखा कि 1% के पास 51% के बजाय 70% वेल्थ है और 10% के पास करीब 85% वेल्थ है। तो यानी कि गैर बराबरी बहुत ज्यादा है। तो लेकिन प्रोफेसर अरुण, क्या ये जो राहुल गांधी अपने बयानों में कह रहे हैं ये डुएबल है क्या, कि आप पहले आर्थिक सर्वे कराएं और उसके बाद आप जिसकी जितनी आबादी उसकी इतनी हिस्सेदारी, इसके हिसाब से वो पैसा बांट दे? ये डुएबल है, प्रैक्टिकल है ये, या चुनावी शिगुफा है? देखिए, उन्होंने कहा है कि हम हक दिलाएंगे। हक दिलाने का मतलब ये नहीं है कि हम आज पैसा किसी से लेके किसी को दे देंगे। हम इस तरह की आर्थिक नीतियां चलाएंगे जिससे कि गैर बराबरी कम हो। मुझे ये समझ में आता है, ये नहीं आता कि हम जाके सबके घर में से संपत्ति उठा के किसी दूसरे को देंगे। यानी कि हमारे देश में जो गैर बराबरी है वो बाकी और देशों से गैर बराबरी ज्यादा क्यों है? वो हमारी आर्थिक नीतियों पर निर्भर करता है। हमारे यहाँ जो आर्थिक नीतियां हैं उसके चलते हुए हमारे यहाँ कैपिटल और लेबर के बीच में डिस्पैरिटी है, संघर्ष क्षेत्र असंघर्ष क्षेत्र के बीच में डिस्पैरिटी है, रीजनल डिस्पैरिटी है, सब तरह की डिस्पैरिटी हमारे देश में है। अगर हम उन जो नीतियां बदलेंगे तो ये डिस्पैरिटी कम होगी। उसके लिए आपको किसी से संपत्ति जब्त करके किसी को देने की जरूरत नहीं है। आपको सबको आमदनी जनरेट करना है, और जो नीचे का तबका है जहाँ पे बेरोजगारी ज्यादा है, बेरोजगारी की वजह से वहां पे आमदनी कम होती है, आमदनी कम होने की वजह से फिर जब संपत्ति कम रहती है, तो आप जब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तेज करेंगे तो उससे आमदनी जनरेट होगी, और आमदनी जनरेट होने से फिर संपत्ति में जो गैर बराबरी है वो अपने आप कम होगी। लेकिन तो मुझे जो समझ में आ रहा है, लेकिन प्रोफेसर अरुण, मेरा एक और सवाल है आपसे कि जिन उद्योगपतियों की बात राहुल गांधी कर रहे हैं कि 1% रिच बेल्ट के पास 40% देश की संपत्ति है, वो उद्योगपति बढ़े भी तो लिबरलाइजेशन के उस दौर से जिसमें पीवी नरसिम्हा राव, आर्थिक उदारीकरण करने वाले प्रधानमंत्री, मनमोहन सिंह ने उसे आगे बढ़ाया, खोल दिया अपने देश की इकोनॉमी को पूरी दुनिया के लिए। वहां से उद्योगों का उभार शुरू हुआ, उद्योगपति बढ़ने शुरू हुए, उनकी वेल्थ बढ़नी शुरू हुई। नहीं, देखिए, ऐसा है कि जो लिबरलाइजेशन की नीति है वो तो दुनिया में बहुत सारे देशों में है, पर वहां पे क्यों इतनी गैर बराबरी नहीं है? गैर बराबरी हमारे यहाँ क्रोनिक कैपिटलिज्म की वजह से और ज्यादा बढ़ गई थी। तो क्रोनिक कैपिटलिज्म अगर खत्म होगा तो इस तरह की जो नीतियां हैं वो नहीं होंगी। जो उसके एक साथ और जुड़ी जो बात है कि हमारा माइक्रो सेक्टर है, जो नोटबंदी से पहले जिस पे झटका लगा, फिर जीएसटी से लगा, फिर पैंडेमिक से लगा, वहां पे अगर हम जो उनकी आमदनी बढ़ाएंगे तो फिर गैर बराबरी कम होगी। हमारी कृषि में जो एक परेशानी है, कृषि में जो 85% छोटे और मझोले किसान हैं जिनकी आमदनी कम है, जब वहां पे जो इम्प्रूवमेंट होगा तो उससे उनकी आमदनी बढ़ेगी, संपत्ति बढ़ेगी। तो ये सारी चीजें जब हम करेंगे, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इन पे हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा लेबर ज्यादा प्रोडक्टिव होगा। जब लेबर प्रोडक्टिव होगा तो उसकी आमदनी बढ़ेगी। तो यानी कि नीतियों को इस प्रकार से चलाया जाए जिससे कि गैर बराबरी कम हो। ये नहीं कि हम सबके घर में जाएंगे। अच्छा, जैसे कि आपने खुद ही कहा, बयान का यही मायना जाता है क्या प्रोफेसर अरुण,
जब हम नहीं, ये कहते हैं कि भाई हम सरकारी संपत्ति पर देखेंगे कब्जा किसका है, फिर बांट देंगे, बयान का नहीं। यही मतलब जाता है क्या? नहीं, मुझे ये समझ में आता जो उनके मैनिफेस्टो से हाँ। कि वो कह रहे हैं कि हम आर्थिक नीतियां बदलेंगे जिससे कि न्याय सबको मिले। हाँ। मैं तो ये मतलब मैनिफेस्टो के हिसाब से जा रहा हूं कि जब वो न्याय करने की बात है, हर तबके को न्याय, जैसे कि कहा महिलाएं हैं, जैसे कि कहा कि हमारे जो गांव हैं, हमारे शहर हैं, सब जगह न्याय होना चाहिए ना। तो 5 जो बड़े न्याय की बात है, जब न्याय होगा तो नीतिगत न्याय होगा। जो नीतिगत न्याय होगा वो अलग है, और चीजों जैसे संपत्ति जब्त करना एक अलग चीज है। और ये तो मुझे कैसे नहीं होगा लगता सर कि 1% जो हमारे देश में रिच बेल्ट है वो 40% संपत्ति पर कब्जा करके बैठी है, नीचे वाले 50% आप कह रहे हैं कि मात्र 4% पर पैसा है उनके जी हाँ। पास देश की टोटल तो- वेल्थ का, ये कैसे बैलेंस होगा फिर? देखिए, जब आप जब रोजगार ज्यादा पैदा करेंगे, आप जब कृषि की हालत इंप्रूव करेंगे, माइक्रो सेक्टर की हालत इंप्रूव करेंगे, फोकस चेंज करेंगे। अभी आप जो ऑर्गेनाइज सेक्टर को मदद दे रहे हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को मदद नहीं मिल रही है, तो वहां पे जो माइक्रो सेक्टर है, जो कृषि है, वहां पे जो इनकम्स नहीं बढ़ रही हैं। जो आपका सर्वे आया उसमें दिख रहा है कि वेजेस नहीं बढ़ पाई हैं, रियल वेजेस। हाँ। तो रियल वेज नहीं बढ़ने का मतलब है कि जो सारा का सारा जो ग्रोथ हो रहा है उसका बेनिफिट टॉप जो 5% के पास जा रहा है।